हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और जब मैं जल्दी आ जाती हूँ तो तुम क्लास में लेट आते हो, मतलब जल्दी जल्दी से आ जा कीजिएगा क्लास में। चलो, तो शुरू करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। आज के बाद कल इसकी क्लास एंड हो जाएगी, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा 5 क्लासेस में। कल थोड़े से टफ वाले रिक्त स्थान में लेकर आ जाऊंगी। फिलहाल के लिए आज मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड ही इसमें कुछ क्वेश्चन भी है, मेमोरी बेस्ड। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इन रिक्त स्थानों को भरें। चलिए पढ़ लो। चुनाव क्षेत्र का समय समय पर क्या किया जाता है? देखिएगा, अभी हाल ही में करंट में भी ये न्यूज है कि चुनाव क्षेत्र का क्या होना चाहिए। बताइएगा, बताइएगा। हम धोखे में इंग्लिश वाली क्लास में कोई बात नहीं। चलिए, परीक्षण होगा, परिगणन होगा, परिसीमन होगा, परिमापन होगा। तो मैं आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी। यूट्यूब पर क्लास के बारे में बता दिया करिए। अभी आएगी एक क्लास यूट्यूब पे, कल उसमें वॉइस की दिक्कत हो गई थी, उसको मैंने दोबारा बनवा दिया है, तो वो आज आपको मिल जाएगी। देखिएगा, आप क्या बोलेंगे? परीक्षण, परिगणन या परिसीमन या परिमापन? देखो, गलत कर रहे हो। चुनाव क्षेत्र का क्या होता है? परीक्षण नहीं होता, चेक नहीं किया जाता चुनाव क्षेत्र को। अभी बताते हैं। परिगणन नहीं, परिमापन नहीं, परिसीमन। क्या होता है परिसीमन? लोकसभा में, राज्यों में, संसद में जो सीटें होती हैं, लोकसभा में जो सीटें होती हैं, उसमें राज्यों की हम कहते हैं जनसंख्या के अनुसार सीट्स मिलती है, निर्वाचन क्षेत्र देखा जाता है। तो उसका परिसीमन होता है कि सीमा में कौन सी सीट जाएगी, उसे परिसीमन कहते हैं। करंट में बड़ा न्यूज में है ये मुद्दा कि 2026 में परिसीमन होना है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस पर सवाल उठा दिया है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन होगा तो ऐसे तो फिर दक्षिण भारत बहुत पीछे छूट जाएगा, और उत्तर भारत में तो आबादी में विस्फोट हुआ है, सारी सीटें उत्तर भारत को ही मिल जाएंगी। दक्षिण भारत का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। और अगर दक्षिण भारत ने जनसंख्या कंट्रोल करके अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया तो ये तो अच्छा काम किया है ना, और अच्छे काम के बदले उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो, ये गलत है। तो ये करंट में भी है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा करो, ठीक है। अधजल गगरी जाए, खाली स्थान को भरे। अधजल गगरी मतलब आधा जल है, और गगरी क्या हो रही है? बताओ बताओ बताओ। तुमने अभी वो भी पढ़े थे, मुहावरे और लोकोक्ति, मुझे बताओ क्या होता है। नहीं, तुमने नहीं पढ़े थे, वो दूसरे बैच में पढ़े थे, अभी तुमने नहीं पढ़े ना। तो अधजल गगरी छलकती जाए नहीं, क्योंकि ये है मुहावरा और लोकोक्तियां। तो आप कहेंगे बिखरी नहीं, उछलती नहीं, आप कहेंगे छलकत जाए, छलक रही है ना, पानी बाहर निकल रहा है आधा जल। कहने का मतलब क्या है? ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसका मतलब क्या था बेटा? ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। जल है आधा और छलकते हुए जा रहे हैं। वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सके। अब मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। करिएगा। सबके रिप्लाई मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही हो रही है, प्रैक्टिस ही है, इसमें कोई थ्योरी तो पढ़ाने को है नहीं, कोई नियम इत्यादि तो है नहीं जो मैं लिखवाऊंगी, है ना। हम्म। ताकि और की इसलिए, वह जल्दी चला गया कि ट्रेन पकड़ सके, ताकि ट्रेन पकड़ सके, और ट्रेन पकड़ सके इसलिए ट्रेन पकड़ सके। देखिएगा, मैंने ऐसा कहा कि अपनी बात को पूरी करने के लिए की का प्रयोग होता है, और इसलिए ट्रेन पकड़ सके नहीं, वह ट्रेन पकड़ सके इसलिए जल्दी चला गया। यहाँ पर इसलिए का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं प्रयोग हो सकता, और नहीं। ताकि, ताकि का मतलब है जिससे कि ऐसा हो कि वो ट्रेन पकड़ पाए। चलिए, दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। सोता है, खोता, अरे ये तो बहुत अच्छा है। सर्वनाम भरना है, इसमें सर्वनाम भरना है, सर्वनाम भरना है, संबंधवाचक सर्वनाम भरना है आपको इसमें। बताइएगा। आपको मिलते हैं 30 सेकंड। अच्छा, मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ तो आधे बच्चे तो कहेंगे दिख नहीं रहा। अभी ठीक है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। जो, अरे मेरे मुंह से निकल गया आंसर, लेकिन 3 जगह लिखा है, जो नहीं निकला। कैसे आप बैलेंस करोगे, संबंध कैसे बनाओगे? जो सोता है, सोता रहता है, सो खोता है। ये बता रहे हो? कौन बता रहे हो? सो सोता है, जो खोता है, ये तो बन नहीं सकता। इसमें सही जवाब दिया ही नहीं। बताइए, जो सोता है उसे खोता है, उसे कौन खोएगा? छोड़ो। जो सोता है वही खोता, नहीं खोता तो और भी है। बेटा यहाँ पे ये वह किसका सेंस दे रहा है? सो का सेंस दे रहा है। अपनी बुद्धिमत्ता लगानी थी। सो का मतलब क्या है? वह, इस सो का ही मतलब है। जो सोता है सो खोता है। ठीक है, डन हो गया है जी। ठीक है, हाँ जी। हम्म, आगे बढ़ जाओ। वेरी गुड। धन हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी हो जाते हैं, मतलब क्या होते हैं? साथी और सहयोगी। बताइएगा, कौन सा इनमें बन सकता है? धन खत्म हो जाता है, पहला लगा के देख लो। तन जर्जर हो जाता है, मतलब शरीर कमजोर हो जाता है। अरे आपको टाइम तो दे दूं मैं, टाइम टाइम कितना टाइम चाहिए आपको? 30 सेकंड की बात होती है, 30 सेकंड आप ले लो, फिर 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगी, 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर हम 10-20 सेकंड में इसको और खत्म कर देंगे। ए बताया आपने, बी बताया। बताइएगा। तो आप कहेंगे मैम देखो, धन खत्म हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी वापस चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, जो ये बता रहे थे। तो आपकी संभावनाएं मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दी। मैंने क्या बोला? धन खत्म हो जाता है, मैं मान लेती हूँ। साथी सहयोगी वापस चले जाते हैं, नहीं चले जाते हैं। धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, और साथी सहयोगी छूट जाते हैं। देखिए, धन ना कभी नष्ट नहीं होता। सॉरी, हाँ, धन धन नष्ट हो जाने का मतलब यहाँ पे क्या सेंस है? गलत बोल गई। धन नष्ट होने का यहाँ पे सेंस क्या है? धन वैसे नष्ट कभी नहीं होता, मतलब हमने अत्यधिक उपयोग कर लिया, हमारे पास नहीं बचा तो खत्म हो गया। ठीक है, ये बन रहा है।
धन भस्म हो जाता है, धन भस्म हो गया, जल गया, तन जर्जर हो जाता है और साथी और सहयोगी क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। बताइए क्या होगा, क्या होगा? जवाब दो इसका, जवाब दो, जवाब दो, जवाब। डी आया है आंसर आप सब लोगों का। देख लो डी ही होगा क्या, धन समाप्त हो जाता है और तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी छोड़ के जाते हैं। या तो होगा छोड़ के चले जाते हैं, या तो होता है या छोड़ जाते हैं। छोड़ के जाते हैं नहीं होगा, ये तो आप भी जान रहे होंगे, है ना। छोड़ के जाते हैं तो नहीं होगा, है ना, होगा या बताओ? छोड़ के जाते हैं नहीं होगा, धन भस्म हो जाता है, भाग जाते हैं नहीं, नष्ट हो जाता है और साथी संगी एक समय के बाद। और ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि सब कुछ खुद ही हो रहा है, तन अपने आप बूढ़ा तो होगा ही। डी नहीं होगा, छोड़ के जाते हैं नहीं, छोड़ जाते हैं। हाँ मैम, जब बी ही सही होगा, बी मैंने पहले बोला, हो सकता है क्या पता उससे बेटर ऑप्शन होता। देखो बेटा क्या होता है, हमें ना जब दो सही होते हैं, दो सही, तो हमें किसे चुनना होता है, ज्यादा सही को, ज्यादा सही को चुनना होता है, सही देखना होता है, ठीक है। जब दो सही होते हैं तो ज्यादा सही को देखना होता है, ठीक है। दो गलत होते हैं मान लीजिएगा, मतलब सब गलत हो, मान लो दो सही है तो ज्यादा सही को देखोगे, सब गलत है मान लो ऑप्शन में, तो हमें किसे देखना पड़ेगा, कम गलत को देखना पड़ेगा, कम गलत को देखना पड़ेगा। यहाँ दो की जगह सभी लगा दो आप, सभी सही होते हैं तो भी हमें जो ज्यादा सही है उसे देखना होगा, और गलत होगा इनमें से कोई ना, ई तो जरूर लगाओ, बिल्कुल क्यों नहीं लगाओगे, ई लगाओ, क्या दिक्कत है। बन रहा है क्वेश्चन, निकल रहा है आंसर, फिर भी बी लगाना है। हाँ जी देखिएगा, अच्छा पैराग्राफ है, देख लो। कंप्यूटर के, अब देखना आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा मैम अभी मैंने ना क्वेश्चन किए हैं 5, लेकिन देखो इसमें 2 क्वेश्चन थे, इसमें 2 क्वेश्चन थे, बाकी 3 थे, तो क्वेश्चन आप कर चुके हो, साथ ये भी देखते रहो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर रहे हो, समझ गए। कंप्यूटर के केंद्रीय संसाधन, कंप्यूटर के केंद्रीय हमें मैम आपके बाद हमें सभी सभी कैसे लगते हैं, सही लगते हैं या सभी गलत लगते हैं, बताइएगा। जब आप नहीं होती तो हमें सभी सही है सभी गलत लगते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर के केंद्रीय संसाधन एकक का निर्माण किसी ने सिलिकॉन के वेफर से प्रारंभ किया था, किससे किया था? अरे धन नष्ट भी हो जाता है ऐसा नहीं है, इसका मतलब सेंस भी तो निकालो, व्यक्ति का धन समय के साथ नष्ट हो जाता है, मतलब वो उपयोग करके उसे कहीं और दे देता है ना, कहीं और कर देता है। इसलिए इसलिए इन सब में कौन सा बन सकता है, धन भस्म तो होता नहीं, खत्म हो जाता है, वापस चले, अगर ये लिखा होता चले जाते हैं, नहीं साथी संगी कहते हैं दोस्त यार बंधु सब छूट गए, पैसा खत्म हो गया, खत्म भी तो नहीं होता ऐसे तो, नष्ट का मतलब सेंस ही वही था। चलो, कंप्यूटर के केंद्रीय संसाधन एकक का निर्माण किसी ने सिलिकॉन के वेफर से प्रारंभ किया था। सबसे पहले किसे, सिलिकॉन का वेफर, आपको पता है आईटी चिप में आज भी सिलिकॉन लगता है वही। यह बड़ा लगभग 2 इंच सिलिकॉन का, अब बताओ 2 इंच इसकी क्या होगी, परिधि होगी, आकार होगी, आयताकार होगी या वृत्त होगी। 2 इंच हम यहाँ कैसे, तो बेटा ऐसा करो आप ई लगा लो, आपको ई लग रहा है, ई नहीं होगा इसमें, बी ही आंसर है, आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाता मुझे पता है, ये हो सकता था, लेकिन वापस नहीं जाते, वे छूट जाते हैं समय के साथ में, छूट जाते हैं, यही होगा। अब मैं इस बात को प्रूव कैसे करूं, ये बताओ, मैं आपको प्रूव कैसे करूं। आप प्रूफ मांगते हो मैम नहीं यही होगा, अगर आपको लगता है यही होगा तो फिर आप वही मान लो, है ना। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ आपको बहुत डिटेल में बताने की। मैंने आपसे कहा धन नष्ट नहीं होता, धन एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर हो जाता है। कब, पैसे में कौन ऐसे करके आग लगाते हैं, लोग कहते हैं पैसे में आग लगा दी तो क्या उसमें फायर थोड़ी लगाई जाती है, वो आगे दे दिया जाता है। देखो, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, अगले से पता चलेगा। 2 इंच सिलिकॉन का होता है, क्रिस्टल होता है। अब ये बताओ 2 इंच आकार होगा, आयताकार होगा, वृत्त होगा, क्या होगा, इसमें होना चाहिए ए, सिर्फ और सिर्फ ए। 2 इंच हम क्या नापते हैं, इसकी परिधि नाप सकते हैं, आकार नहीं नाप सकते। आकार तो भैया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे करके, सिर्फ हम रेडियस नापते हैं, और परिधि का मतलब यहाँ सर्कल की परिधि नहीं है, पूर्ण परिधि है ना। बताइएगा, है ना, बताइएगा क्या होगी, परिधि होगी, रेडियस कहलाएगी, है ना। बताइएगा, आगे बढ़ जाए। यह लगभग बड़ा 2 इंच परिधि सिलिकॉन का क्या होता है, निर्मल क्रिस्टल होता है, दोष रहित क्रिस्टल होता है, विशुद्ध क्रिस्टल होता है। बेटा जब धातुएं पूर्ण रूपेण शुद्ध होती हैं, जब धातुएं पूर्ण रूपेण शुद्ध होती हैं, उनमें कोई अशुद्धता नहीं होती, उनमें कोई मिलावट नहीं होती, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो, क्या कहते हैं। तो आप कहोगे मैम निर्मल कहते हैं, निर्मल तो नहीं कहते हैं, दोष रहित भी नहीं कहते, शुद्ध भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, विशुद्ध क्रिस्टल है, विशुद्ध कहते हैं ना, ये विशुद्ध सोने का बना है, ये विशुद्ध सोने का बना है, विशुद्ध बोलते हैं बेटा, वि धन शुद्ध, विशुद्ध होता है, समझ गए। देखो आप सभी गलत बताया ये जवाब, ये वाला फिर आपका माइनस में जा रहा है, समझ लेना क्या हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। वेफर को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब बताओ वेफर को कैसे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता होगा, आयत, आयताकार, औसत, निराकार। वेफर को कैसे टुकड़ों में काटा जाता होगा, आयत, आयताकार, औसत या निराकार। देखो निराकार तो आप कहोगे नहीं, ऐसा तो है नहीं, आकार नहीं होगा, जब धातु है तो आकार तो होगा। खुद में सोच के देखो कि निराकार तो नहीं होगा, आकार तो होगा ना, क्यों बेटा, आकार तो होगा ना। और आकार भी कैसा होगा, कोई भी चिप आपने देखी होगी, सिलिकॉन की चिप देखी होगी आपने, तो हमेशा चिप्स ज्यादातर किस आकार की होती हैं, आप कहोगे मैम आयताकार होती हैं, क्या बनाती हैं, रेक्टेंगल बनाती हैं। वेरी गुड, इसका जवाब तो सबका एकदम से सही आ रहा है, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, कितने होशियार हो आप। हाँ? आयताकार क्रिस्टल होता है, ये 8 तो 6 का परिधि था, 7 का ये था विशुद्ध, और 8 का क्या हो गया, आयताकार, काट दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चिप्स कहते हैं।
इन चिप्स को विशिष्ट बिंदु पर नियंत्रित से संचित कर आवश्यक अनुसार, विचित्र बिंदु पर नियंत्रित, दोष तो आएगा नहीं, अशुद्धियों नहीं, बिंदुओं नहीं, विशिष्ट बिंदु पर नियंत्रित केंद्रों से संचित किया जाता होगा भैया, जहां से इसे जोड़ा जा रहा है कोई ना कोई केंद्र तो होगा, बताइएगा, है ना, कोई ना कोई केंद्र तो होगा। मैम हम आसान पा जाते हैं फिर होशियार हो जाते हैं, तो लगता होगा ना आसान क्वेश्चन करके, मान रही हूँ मैं। केंद्रों से संचित कर आवश्यकता अनुसार, विशिष्ट बिंदु पर नियंत्रित केंद्रों से संचित कर आवश्यकता अनुसार ट्रांजिस्टरों डायोडों एवं अन्य की पर्याप्त संख्या तैयार की जाती है। ये कोई जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, डायोड होते हैं, ये कोई योजनाएं नहीं है, परियोजनाएं नहीं है, संरचनाएं नहीं है, ये हैं उपकरण। ये क्या है? ये टूल्स हैं। ये क्या है? टूल्स हैं। वो हर चीज जो कार्य में, हाँ जी बताइएगा, है ना, अन्य अन्य उपकरणों की पर्याप्त, नहीं नहीं एक मिनट, आवश्यक संचित कर आवश्यकता अनुसार ट्रांजिस्टर अन्य 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 संरचनाओं की पर्याप्त, संरचनाओं ज्यादा सही होगा, योजनाओं को सोने की परत से पतले, यहाँ होना चाहिए बेटा योजनाओं, वो इसलिए बता रही हूँ, हालांकि सेंस में नहीं बैठ रहा है, एक सेकंड, सेंस में उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है योजनाओं, सेंस में उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है योजनाओं, लेकिन आगे अंत में इन्होंने इन डायोडों वगैरह को एक योजना ही मान लिया है। देखो क्या लिखा है, आवश्यकता अनुसार ट्रांजिस्टर डायोडों एवं अन्य की पर्याप्त संख्या तैयार की जाती है। अंत में इन योजनाओं को क्या तैयार की जाती है? योजना तैयार की जाती है भैया, यहाँ योजना ही आएगा, क्योंकि अगली लाइन में इन सभी के बदले इस शब्द का प्रयोग कर लिया गया, तो फिर तो भी ही आएगा, अन्यथा तो वैसे इसमें क्या बनना चाहिए था, ये उपकरण है, ये टूल्स है, इसलिए उपकरण बनना चाहिए था, लेकिन सभी योजनाओं की बात चल रही है, तो फिर योजनाएं ही बनेंगी ना। मैंने आपसे क्या कहा था, हम अपने आप अर्थ किसी चीज का जो समझते हैं, टेक्निकल भाषा में कई बार शब्द का अर्थ वो नहीं होता, समझे समझे, हाँ जी, इसे समझने में प्रॉब्लम आ रही, दोबारा बता देती हूँ। कंप्यूटर के केंद्रीय संसाधन, जरूरी संसाधन एकक का निर्माण कर उन्हें सिलिकॉन के वेफर में प्रारंभ किया था। यह लगभग 2 इंच क्या होगा भैया, आप बोलेंगे मैम परिधि होगी, 2 इंच रेडियस ही तो होगी। परिधि सिलिकॉन का विशुद्ध क्रिस्टल होता है, मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, विशुद्ध क्रिस्टल होता है, ठीक है। वेफर को छोटे छोटे आयताकार टुकड़ों में काट लिया जाता है, आयत के आकार की तो होते हैं, आयताकार टुकड़ों में काट लिया जाता है, जिससे चिप्स कहते हैं। इन चिप्स को विशिष्ट बिंदुओं पर नियंत्रित केंद्रों से संचित कर, कोई ना कोई नियंत्रण किन पे होगा, केंद्र पे होगा, तो केंद्रों से संचित कर, आगे देखिएगा, केंद्रों से संचित कर आवश्यकता अनुसार ट्रांजिस्टरों डायोडों एवं अन्य योजनाओं की पर्याप्त संख्या तैयार की जाती है। अंत में सभी योजनाओं को सोने के पतले तार से चिप्स में जोड़ दिया जाता है। आप कह लीजिएगा, आप कहते रहिएगा, मैंने आपको सेंस बता दिया। कई बार हम कैपिटल का मतलब राजधानी समझते हैं, हमारे अनुसार कैपिटल का मतलब क्या है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, आपको पता है। भारत की कैपिटल क्या है? आप कहेंगे मैम दिल्ली है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब विशुद्ध और शुद्ध में अंतर होता है। विशुद्ध का मतलब है बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध का मतलब है ओरिजिनल, विशुद्ध का मतलब होता है उसमें कोई मिलावट ना हो, अंतर होता है। विशुद्ध जैसे 24 कैरेट का सोना विशुद्ध सोना होता है, लेकिन यदि हम 23 कैरेट का सोना भी लेते हैं तो सामने वाला कहेगा शुद्ध सोना है ना, अंतर तो बस डिग्री का थोड़ा अंतर होता है, यूं तो कोई खास अंतर नहीं है ना, माननीय कह लीजिएगा या सम्माननीय कह लीजिएगा, बात तो एक ही है, समझे। तो क्या होता है? कैपिटल होता है। अब हमें क्या करना है, मैं आपसे क्या कहती हूँ, उसमें ना विश्लेषणात्मक हिंदी है, जिसमें थोड़ा एनालिटिकल पोर्शन है, तो फिर हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक कैसी व्यवस्था है बताइएगा? मानकीय व्यवस्था है, क्रमिक व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था है, या आदर्श व्यवस्था है, बताएं। जाति सामाजिक, भाई पानी, योजनाओं की आगे आगे क्या है? हम्म, वही है, बताइएगा। योजना हम उसे भी तो कह सकते हैं, अगर हम कोई सिस्टम बना रहे हैं, उसमें अलग अलग टूल्स लगा रहे हैं मान लो, तो हम उसे बाद में ये भी तो कह सकते हैं, ये देखो मेरे द्वारा बनाई गई प्लानिंग है, ये मेरी प्लानिंग है। भले ही ये प्लानिंग के अलावा एक उपकरण भी है, तो आप ये कह तो सकते हैं ये प्लानिंग है, ये मैंने प्लान किया, ये मेरी प्लानिंग थी, है ना। कोई कहता है आपके मकान का ये कोना बहुत सजा हुआ, बड़ा अच्छा, मेरी प्लानिंग थी। प्लानिंग मतलब है तो वहाँ टूल्स ही तो कहा जा सकता है। जिस भी बच्चे ने ए जवाब दिया है इसका बिल्कुल सही। जाति सामाजिक स्तरीकरण की, समाज का लेवल देखने की एक मानकीय कल्पना है, मतलब मानक स्टैंडर्ड कल्पना होती है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या हो जाएगा? शत्रु, सहयोगी, विपक्षी या प्रतिरोधी? नहीं, क्रमिक का मतलब क्रम अनुसार होता है, क्रम में लगी हुई चीजें, एक क्रम, दो क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चलेगा। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, सहयोगी को चोट नहीं पहुंचा सकता, विपक्षी को चोट नहीं पहुंचा सकता, प्रतिरोधी को चोट नहीं पहुंचा सकता। आप कहेंगे मैम यहाँ क्या होना चाहिए? देखो, सहयोगी नहीं होगा, अन्य तीन तो लगभग किसका आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, विपरीत वाले का ही अंतर दे रहे हैं। शत्रु भी भैया नेगेटिव भाव है, विपक्षी भी और प्रतिरोधी भी। मुझे किस पे काम करना चाहिए? मुझे करना चाहिए मित्र के अपोजिट शब्द पे काम। क्यों? क्योंकि वो मित्र को क्या, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इतना कोमल हृदय है तो शत्रु होगा कैसे इसका? यही सोच लो भैया, है ना। अगर लॉजिक लगाओ, कह रहे हैं उसका हृदय इतना कोमल है, तो शत्रु होंगे ही नहीं, उसके शत्रु कैसे हो सकता है फिर? चलिए, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? उद्धत रहना चाहिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये पूरा, इस क्वेश्चन पे पूरा 1 मिनट दूंगी, और आपका बौद्धिक स्तर मैं जांचूंगी क्या, और इधर हो जाऊं, और आपका बौद्धिक स्तर मुझे देखना है, इसमें आप क्या लगाएंगे। हम्म, उद्धत, प्रबुद्ध, पता नहीं बेटा, संबद्ध, उद्यत, बताइएगा
क्या रहना चाहिए? उद्धत, प्रबुद्ध, संबद्ध या उद्यत। वेरी गुड। उद्यत मतलब तत्पर, मतलब तैयार रहना चाहिए। उद्यत ना कि उद्धत। उद्धत थोड़ी शब्द होता है, उद्यत शब्द होता है, तैयार होता है। उद्यमी किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योर, जो किसी भी नए काम को, बिजनेस के लिए तैयार होता है या करता है, शुरू करता है। उद्यत का मतलब होता है तैयार रहने वाला। तैयार रहने वाला क्या कहलाता है? तैयार रहने वाला कहलाता है उद्यत। ठीक है, संबद्ध नहीं, प्रबुद्ध नहीं, उद्धत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रत्यावर्तन की, प्रवचन की, प्रवर्तन की या प्रत्यावर्तन की? बता दो। बी और सी तो इन्होंने समान लिख दिए, बताएं। एक एक मिनट, नहीं होगा वंचन, एक है वंचन। अब बताइएगा, इनमें से बताइएगा। मैंने वहां पे बिंदी लगा दी है, अब बताना कौन सा होगा। प्रवचन देना, प्रवचन देना, बताइएगा। प्रत्यावर्तन, लौट कर आना। धोखे भरे आधुनिक समाज में लौट कर आना की प्रवृत्ति नहीं, प्रत्यावर्तन नहीं। प्रवचन, अच्छे अच्छे वचन देना सबको, स्वभाव से में लगाना नहीं। प्रवर्तन नहीं, प्रवंचन होगा बेटा। प्रवंचन का अर्थ होता है ठगी। प्रवंचन का मतलब होता है ठगी, धूर्तता। प्रवंचन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धोखे भरे आधुनिक समाज में ठगी की, धूर्तता की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जो मैं ऐसी जानती रे किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत किया ना कोई। अरे ये तो आप खैर करो करो करो। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। जो मैं ऐसा जानती किया दुख होए, बताओ। बहुत फेमस पंक्ति है। अगर मैं ये जानती कि प्रेम करने में, प्रीत करने में, अनुराग करने में, लगाव करने में इतना दुख होगा, इतना दुख होगा, तो पूरे नगर में मैं क्या करती? ढिंडोरे पीट देती कि कोई प्यार मत करना। बताओ, अगर मुझे पता होता प्रेम प्यार प्रीत में इतनी तकलीफ होती, तो मैं एक ढिंडोरा मतलब ड्रम लेती और क्या करती? पूरे नगर में बोल देती कि कोई प्रीत ना करना। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होई। प्रीत मतलब किसी से प्रेम करना दुख होता है। नगर ढिंडोरों पीटती, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट देती कि प्रीत कोई मत करना। समझ गए? समझ गए? हाँ जी, ये तो सबने सही बता दिया। ये तो सबने ही सही बता दिया। तुम्हारी हरकतें बता रही, तुम्हारा ध्यान किस तरफ है। इसको एक बच्चे ने गलत नहीं बताया, स्क्रॉल करके देख लो, 400 के 400 ने इसको सही बताया। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। अब दो एक जानबूझ के गलत देने की कोशिश कर रहे हैं आंसर, मेरे टिक लगाने के बाद भी गलत आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैम, बस मैं शरीफ हूँ, बाकी तो ये सब ऐसे ही हैं। देखो इन्हें ये लाइन बता दी, मैं तो जानता भी नहीं था ऐसी कोई लाइन होती है। बताओ, है ना? वही वही मैं पूछ रही थी। देखो देखो देखो, जब कोई मर्यादा को जाता है तो अपनी खो बैठता है। जब कोई मर्यादा को जाता है तो अपनी क्या क्या खो बैठता है? बताइएगा। नहीं ज्यादा नहीं, मैं बहुत ज्यादा कराऊंगी नहीं, मैं इतना ही रहने देना, बस मैं 20 ही कराऊंगी। कल मैंने आपकी कंडीशन देखी थी, है ना? हाँ, मैं पहले इवन दो भी। जब कोई मर्यादा को खो जाता है, तो खो जाता है तो नहीं होगा, खो देता है तो हो जाता। ठीक है, जब कोई मर्यादा भूल जाता है तो अपनी अपनी आप खो बैठता है। मर्यादा को देखो, बी बता रहे हो तुम, मर्यादा भूल जाता है लेकिन अपनी आप को भूल जाता है। कहां बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा। जब कोई मर्यादा को नजरअंदाज करता है, इग्नोर कर दिया उसने मर्यादा को, तो कोई अपनी जिंदगी को भूलेगा? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मर्यादा तोड़ने को ही जीवन मानते हैं। जो अपनी मर्यादा तोड़ने को ही जीवन मानते हैं तो नजरअंदाज नहीं होगा, तो अपनी जिंदगी खो बैठता नहीं। ऐसा भी नहीं, मर थोड़ी ना जाता है मर्यादा तोड़ के इंसान। जब कोई अपनी मर्यादा को लांघ जाता है, जो सीमा है उसे लांघ जाता है, तो अपनी गरिमा मतलब अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अपना गर्व खो बैठता है। समझ गए आप सभी लोग? समझ गए आप सभी लोग? मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। सब दो दो वाले ही होंगे इसके बाद में, तो मुझे लगता है। हाँ, तो एक तरह से नहीं, लास्ट वाला दो वाला है, ये तो तीन चार, हाँ 6-7 क्वेश्चन है, कर लो। ज्यादा विचलित ना हो जाया करो तुम लोग। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा? इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा? जल्दी से जवाब दो। चित्र वर्णन, चित्रों से वर्णन क्या है जिनमें मन के भाव कैसे होते हैं? अच्छा, कोई भी चित्र बनाता है, कोई भी लेखन करता है, चाहे वो डायरी लेखन हो या किसी अन्य। हाँ बेटा, अपना आप को खो बैठा नहीं, अपना आप थोड़ी अपनी स्वयं को थोड़ी खोता है, इज्जत खोता है। आप अपना होता तो भी नहीं होता। ऐसी कला है जिससे मन के भाव भयभीत हो जाते हैं। चित्रकलाओं को देखिए, मन के भाव मतलब चित्रकलाओं में मन के भाव डरते हैं चित्रकलाओं से, आप बोलेंगे नहीं। जिसमें मन के भाव समक्ष हो जाते हैं। समक्ष होने का क्या मतलब है? समक्ष तो नहीं होते, समक्ष तो नहीं होते, ठीक है। मन के भाव विस्तृत हो जाते हैं, बताइएगा। विस्तृत हो जाते हैं नहीं, प्रकट हो जाते हैं। मन के भाव कैसे होते हैं? आप कहेंगे मन के भाव, डी पे ताला लगा दीजिएगा। लगा दिया कंप्यूटर महोदय, हमने डी पे ताला लगा दिया। आपके कहने के चलने में कोई आपत्ति नहीं है, आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है, आपके अनुसार, आपके हेतु चलने में कोई आपत्ति नहीं है, आपके कहने के समान चलने में कोई आपत्ति नहीं है, आपके कहने के परे चलने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, अभी कुछ क्वेश्चन करूंगी। आज 5 मिनट मैंने आपके लिए, 5 मिनट में आपकी बातों के लिए रखूंगी। आप अपने अपने कमेंट ना टाइप करके रख लेना, कि जैसे ही मैम कहेंगी कि अब आप अपने मन के डाउट बता सकते हैं, डाउट बहुत आते हैं ना, तो वो डाउट आप बता दीजिएगा। 5 मिनट में आपको उसके दे दूंगी। 5 नहीं, 2-3 मिनट में मान जाना, 5 पूरे ही पूरा ही टाइम चाहिए। कहने के
अनुसार। वेरी गुड, जैसा आप कह रहे हैं उस अनुसार। हेतु नहीं, समान नहीं, परे नहीं। आपने कहा उस समान नहीं, उसके बराबर नहीं चलना, उसके अनुसार जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उस तरीके से चलना है। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है, आर्थिक बहुलता आवश्यक होती है, विविधता आवश्यक होती है, आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, सक्षमता आवश्यक होती है। विकास का मतलब क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी बता दीजिएगा। विकास की बहुलता, कैसी बातें कर रहे हो? ए पर ताला लगा दीजिए। कैसे लगाने ए पर ताला? जब ए बन नहीं रहा है तो ए पर ताला क्यों लगाएंगे? हम तो नहीं लगाएंगे ए पर ताला, कोई तरीका भी तो हो, बताओ। हाँ जी, विकास के लिए आर्थिक बहुलता आवश्यक होती है। जी नहीं, आर्थिक बहुलता क्या होता है? इकोनॉमिक्स की बहुलता नहीं, पैसे नहीं, विविधता नहीं, सक्षमता नहीं, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्म सक्षमता भी बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति सक्षम है मतलब वो पैसा कमा लेगा, सीधी बात है, वो पैसा कमा लेगा, यही है ना, है ना। लेकिन सबसे सही कौन सा हो जाएगा? आत्मनिर्भरता, स्वयं पर निर्भरता। यदि व्यक्ति स्वयं पर निर्भर है तो वो डेवलपमेंट करने की ओर बढ़ पाएगा। अगर व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो उसका डेवलपमेंट फिर पिछड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आज आकाश में छाए हैं। आज आपके लिए कुछ स्पेशल है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। आकाश, आज आकाश में छाए हैं। क्या छाए हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च शब्द से कीजिएगा। देखो, जज जलधि जलद या नीरज। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, हालांकि मैंने भी पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़ा, आप जवाब दो, आप जवाब दो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी और उसके बाद आप मुझे आंसर बताना कि फिर क्या बनता है। सक्षमता भी हो सकता है, आत्मनिर्भरता ज्यादा अच्छा है। मैंने आपसे क्या कहा था? दो अच्छे, दो ठीक होते हैं तो ज्यादा ठीक पे गौर करना होता है। बताइएगा, सी डी बी ए सब आ रहा है। एक शब्द, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जिसका नाम है पर्यायवाची, जिसका नाम है पर्यायवाची, और पर्यायवाची मैं आपको करा दूंगी, बेफिक्र रहना। एक शब्द होता है जल, है ना, जल हो या फिर उसका कोई भी पर्याय शब्द हो, पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जैसे जल के पर्याय कौन कौन से होते हैं बेटा? तो आप कहेंगे नीर होता है, वारी होता है, टोए होता है, अंब होता है ना, नीर होता है, नीर होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे जल का जो पर्याय है और उसमें यदि जुड़ा है जल का पर्याय, जल का पर्याय और उसमें यदि जुड़ गया जा, तो ये क्या बनाएगा बेटा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कमल। जैसे जल के यहाँ पर्यायवाची लिखा है नीर, इसमें मैं जा जोड़ दूं, ये बन जाएगा नीरज। वारी लिखा है, वारी में जा जोड़ दूं, ये बन जाएगा वारिज। ये क्या बन जाएगा बेटा? वारिज। अगर मैं वारी में जा जोड़ दूं, ये वारिज बन जाएगा। तोय में जा जोड़ दूं, ये क्या बन जाएगा? तोयज बन जाएगा। अंबु में जा जोड़ दूं, अंब में जा जोड़ दूं, ये क्या बन जाएगा? अंबुजा सीमेंट नहीं, अंबुज। और ये क्या बन जाएगा? तोयज, अंबुज। ठीक है, ये समझ गए ये क्या है? हाँ, ये आता है, अभी पर्यायवाची कराऊंगी ना, एंड में कराती हूँ पर्यायवाची, थोड़ा सा शब्द वाला टॉपिक है ना। चलिए, जल का, जल का पर्याय और उसमें यदि मैंने जोड़ दिया दा, तो जो भी शब्द बनेगा वो अर्थ किसका देगा? तो क्या नाम है? वो अर्थ देगा बादल का, बादल का। जैसे यहाँ अंबुज, यहाँ एक तो रह गया, मैं बता रही हूँ, कमल का के बराबर नीरज हो गया, वारिज हो गया, तोयज हो गया, और जलज हो गया, जल खुद भी तो है, जलज हो गया। ठीक है, हाँ जी, बादल है। अब देख लो, आप कहोगे मैम अगर लिखा हो नीरद, अगर लिखा हो नीरद तो क्या है? बादल है। लिखा हो वारिद तो क्या है? बादल है। लिखा हो जलद तो क्या है? बादल है। यदि लिखा हो तोयद तो क्या है? बादल है। अगर लिखा हो अम्बुद तो क्या है? बादल है। इतना सा अंतर है। अगर दा लगा है तो बादल और जा लगा है तो कमल, है ना, तो कमल। और बता दूं मैम, एक छोटी सी चीज और है उसमें, जल का पर्याय, जल का पर्याय, पर्याय और उसमें यदि लगा हो धी, अगर उसमें लगा हो धी तो उसके साथ में क्या हो जाएगा? तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे फिर ये अर्थ देगा समुद्र का। जैसे नी रधि, वा रिधि, ज लधि, तो यदि, अम बुधि। ये लो, ये लो, कितने सारे हो गए? बहुत सारे शब्द हो गए, लेकिन ये मैंने बताया तो रिक्त स्थान के लिए है, ये जल्दी में देखिएगा। अब कौन सा होगा? आकाश में क्या कमल छा सकता है? क्योंकि जा लगा है तो ये कमल है। छा सकता है? आप बोलेंगे मैम नहीं छा सकता। आकाश में क्या समुद्र छा सकता है? बताओ, जलधि का अर्थ है समुद्र, आकाश में क्या समुद्र छा सकता है? आप बोलेंगे मैम नहीं छा सकता। आकाश में क्या कमल फिर से छा सकता है? नहीं छा सकता। आकाश में तो छाएगा क्या? बादल। जल के पर्यायवाची में लगा है दा, तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। बड़ी बेसिक बेसिक नॉलेज की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। छोटी सी बात थी, लेकिन शब्दों में कंफ्यूजन क्रिएट करके इसमें सिर्फ 10-5 बच्चे सही जवाब दे रहे थे, बाकी सब गलत जवाब दे रहे थे। बेटा इस कॉन्सेप्ट को जरा याद भी कर लेना, आत्मसात कर लेना। याद भी ऐसे नहीं करना होता है कि मैम ऐसे ही याद कर लिया। देखो, याद कराने का तरीका बता दूं, याद कराने का तरीका बता दूं। देखो, कमल का आपको कुछ भी नहीं पता जी, तो आप क्या बोलेंगे? देखो, जल के पर्यायवाची याद कर लो, नीर, वारी, तो अंबु, सब याद होंगे आपको, बहुत इजी है। जल में जो जा, जा ये शब्द जो होता है ना बेटा, ये जा शब्द जन्म के लिए प्रयोग होता है, तो जल में जो जन्मा वो जलज कहलाएगा। जलज हम सिर्फ कमल को नहीं कहते, जल हम शंख को भी कहते हैं, सीप को भी कहते हैं, मोती को भी कहते हैं, परंतु फेमस में क्या है? कमल है। जला द, देखो बादल में दा है, तो ऐसे याद करना, बादल में दा है तो बादल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे धी, तो आप कहेंगे मैम समुद्र, अम्बुधि में कैसे याद करूं? तो समुद्र एक प्रकार से, समुद्र में बहुत सी निधियां होती हैं, समुद्र में बहुत से रत्न, बहुत से मोती इत्यादि होते हैं, समुद्र को हम जल निधि भी कहते हैं, तो धी ऐसे करके याद आप कर लेना। ठीक है, तुक्का लगाया, सही हो गया। चलो
कोई बात नहीं, तुम तो होशियार हो। देखो कितने होशियार हो, तुक्के तुम्हारे सही जा रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ तो सही नहीं कर पा रहे हो क्यों? हाँ, पढ़ाओ तो सही नहीं करेंगे, तुक्के से सही करेंगे। हाँ जी। भारत में बेघरों की समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी की आवश्यकता है। बेघरों की समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी किसकी आवश्यकता है? हाँ, अब देखो, ये भी आपके लिए मैंने छोड़ दिया। दीर्घकालिक रणनीतियों में व्यक्तियों को गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए, बनाने के लिए किफायती आवास पहल, तोड़ने के लिए, बताइएगा, किफायती आवास पहल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और शिक्षा कार्यक्रम शामिल होने चाहिए। क्या गलत, क्या ऐसा इसमें बन सकता है? देखो, एक बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल आयामी, बहुत सारे आयाम हो जिसके, बहुत सारी डायरेक्शंस हो जिसकी, एक के साथ स्कीम मूव नहीं हो सकता। अगर स्कीम होती, सिंगल होती, जैसे ये बहुवचन है, ये क्या है? बहुवचन है। एक के साथ बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा। नीतियों भी बहुवचन शब्द है, बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा। दृष्टिकोण या यातना, अब एक बात बताओ, बेघरों को की समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी यातना मतलब उन्हें परेशान करोगे, प्रताड़ना करोगे उन्हें? आप कहेंगे मैम बिल्कुल नहीं। दृष्टिकोण अपनाएंगे, मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण, सब तरफ देखने की, चौतरफा कहते हैं ना, चौतरफा नजर रखो, हर परेशानी पर नजर रखने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक रणनीतियों में व्यक्तियों को गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए, गरीबी का चक्र तोड़ोगे तो फिर क्या बनोगे? सशक्त बनाने के लिए किफायती आवास पहल, उन सबके गरीबी के चक्र को तोड़ोगे तो उन्हें शक्ति दोगे, उन्हें सशक्त बनाओगे। सशक्त बनाने के लिए किफायती आवास पहल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होने चाहिए। अब आपको दूंगी मैं कुछ होमवर्क, आपको दूंगी मैं कुछ होमवर्क, और आपके लिए है एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास। आपको पता है संडे जो आ रहा है ना, संडे, सॉरी संडे नहीं, सैटरडे, परसों क्या है? सैटरडे है। सैटरडे को, सैटरडे को पता है क्या है? सैटरडे को आप सभी लोगों को 1 PM, 1 बजे आपको क्या होना है? लाइव आना है, लाइव आना है। क्यों जी? क्योंकि शिवानी मैम लेकर आ रही हैं हिंदी की स्पेशल क्लास, हिंदी की स्पेशल क्लास, है ना, कि स्पेशल क्लास। अब आप जो बोलेंगे, अगर आप कहें तो कोई पीवाईक्यू ले आऊं मैं, है मेमोरी बेस्ड, मैं आपको बता रही हूं, पीक्यू एग्जैक्ट नहीं है हमारे किसी के भी है, मेमोरी बेस्ड पीक्यू ले आऊं, पूरे 40 क्वेश्चन का सेट, कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आया, जो हमें पता चला है उस हिसाब से हम आपके लिए पीवाईक्यू ले आऊं, या फिर जो अब तक पढ़ाया है उसी का रिवीजन करा दूं, या फिर एक पीवाईक्यू ना सही पीवाईक्यू बेस पर एक मॉडल सेट ले आऊं। इन तीनों चीजों आपको क्या चाहिए मैं आपसे पूछ लूंगी टेलीग्राम पे, आप मुझे, मैं पोल बना के पूछ लूंगी, आप बताइएगा टेलीग्राम पे आपको क्या देखना है, ठीक है? मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? हाँ, वो मैंने दूसरी वीडियो बना दी है उसकी, वो आपको आज मिल जाएगी, ठीक है? मैं मिलती हूँ आप सभी से कल। 20,000 25,000 लाइव लाइव कैसे आ जाएंगे? कैसी बात कर रहे हो? 20,000 25,000 मैम सारे बच्चे हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मेमोरी बेस्ड, अगर एग्जाम में बैठ रहा है 2 लाख बच्चा तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में लगभग 20-30,000 बच्चों से सवाल पूछ ही लिए जाते हैं, हम नहीं पूछते। कहीं ना कहीं से जो बुक्स वगैरह छापने वाले होते हैं वो इतने बच्चों का, 10% बच्चों का तो क्या करते हैं, 10% बच्चों से तो एनालिसिस ले ही लेते हैं, 20-25,000 बच्चे एनालिसिस करके बताते हैं कम से कम कैसा क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से आया था या नहीं आया था, इस टॉपिक से आया था नहीं आया था, इस तरह से। चलिए मैं क्यों पीवाई, चलो वो अभी आपसे उससे पूछ लेंगे टेलीग्राम पे। मैं मिलती हूँ आप सभी से कल दोपहर 3 बजे। कल रिक्त स्थान की अंतिम क्लास है, थोड़ा टफ क्वेश्चन सेट्स लेके आएंगे। बाय बाय, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।